Today lot of connectivity issue. Now coming. नेट इशू हो रहा है. हेलो जय गुरु जी. Again it is disconnecting today. जय गुरु जी संगत जी. जय जय गुरु जी. धन धन गुरु जी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. So that is the beauty of सत्संग. क्योंकि हम नहीं जानते कि हम सत्संग किसके लिए सुना रहे हैं और कौन सुनेगा, क्या बोलेंगे, यह कुछ हमको नहीं पता होता. वो क्या कहलवाना है वो भी गुरुजी जानते हैं, किसको कहलवाना है वो भी गुरुजी जानते हैं. कौन आपसे किस तरह का डाउट्स क्लियर करने वाला है, आपके सत्संग से किसका डाउट क्लियर होने वाला है, ये भी गुरुजी जानते हैं. हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. ना हम बोलने वाले हैं, ना सोचने वाले हैं, ना करने वाले हैं. करने वाला भी वही, करवाने वाला वही, बोलने वाले भी, लिखने वाले भी वही हैं और बुलवाने वाले भी वही हैं. हम कुछ नहीं हैं. यही सत्संग की सबसे बड़ी जो खासियत है गुरु जी के सत्संग में, जो जितनी भी संगत बैठती है उसमें मैं यही महसूस करती हूँ सबसे ज़्यादा, कि गुरु जी बोलते हैं उस समय, गुरु जी बुलवाते हैं. ये सबसे ही बड़ी खूबसूरत चीज़ है गुरु जी के सत्संग में, कि उन्होंने ही बोलना है, उन्होंने ही बुलवाना है. क्या टॉपिक होगा, क्या मैटर होगा, वो सब वो सोचते हैं, वही बुलवाते हैं. तो ये एक हमारा हर आत्मा का जो है चक्र है, जो उसे पूरा करना है, जो गुरुजी ने भी पूरा किया. एक शरीर का चक्र ऐसे ही हम लोगों को भी करना है. कब तक जीना है, कितनी सांसें हैं, हम नहीं जानते. हर एक को जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, हर एक को. क्योंकि अगर हमारे बस में होता तो हम सबसे पहले गुरुजी को ही क्यों जाने देते. कौन सी संगत चाहती थी कि गुरुजी उनको छोड़ के चले जाएं, या गुरुजी भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी संगत को छोड़ के चले जाएं. वो दुखी थे जिस दिन गए थे ना, तब भी वो दुखी थे. मैंने सुना है सत्संग में, बहुत दुखी थे वो कि मैं अपनी संगत को छोड़ के जा रहा हूँ. लेकिन उन्हें जाना था, क्योंकि उसके आगे उनका जो टारगेट था वो बहुत बड़ा था. और हम सब उस टारगेट में, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उसका एक हिस्सा हैं. जो गुरुजी ने सोचा था, जो गुरुजी की प्लानिंग है, उस प्लानिंग का हम भी एक हिस्सा हैं. ये गुरुजी की असीम कृपा है. हम इतनी जल्दी गुरुजी को, जब हम गुरुजी से मिले नहीं, हमने गुरुजी को देखा भी नहीं. आज की संगत ने तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन तब भी कितना प्यार करते हैं गुरुजी से, गुरुजी उनको कितना प्यार करते हैं. हमें महसूस ही नहीं होता कि गुरुजी नहीं है. हमारे लिए तो गुरुजी हैं. इस स्वरूप में गुरुजी हैं, जो स्वरूप है, अभी भी पीछे बैठे हैं, सुन रहे हैं. हम जो भी करते हैं वो गुरुजी के लिए करते हैं. जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो गुरुजी के लिए करते हैं. मैं सत्संग सुना रही हूँ तो गुरुजी के लिए सुना रही हूँ. जो बोल रही हूँ तो वो गुरुजी को ही बोल रही हूँ. तो यही बस, ये जो कनेक्टिविटी गुरुजी ने बना के रखी है हम लोगों के बीच में, वो सबसे प्यारी कनेक्टिविटी है, कि जो आपको महसूस नहीं होने देती है कि आप अकेले हो.
कभी महसूस नहीं होने देते। जब वो वाकई में सोचते हैं, क्योंकि वो उस लेवल तक लेके आते हैं कि हाँ अब कहाँ तक ये जो है इसको मैनेज कर सकता है। और जब देखते हैं कि कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर जा रही है, जब मुझे हाँ अब मुझे पहुँचना है प्रत्यक्ष रूप में, तब वो पहुँच भी जाते हैं। और जब वो जानते हैं, जहाँ तक वो कोशिश करते हैं कि हमसे करवाएं, मैनेज करें, ये मैनेज करें, वो पावर, वो शक्ति वो हमको देते हैं गुरुजी, कि मेरे बच्चे को करना है ये। क्योंकि कर्म तो मुझे काटने हैं मेरे, आपको आपके काटने हैं, मुझे मेरे काटने हैं, अच्छे और बुरे सब। तो गुरुजी उस अपने उनका सृष्टि का जो उन्होंने तो ये प्रोसेस बनाया, कर्म काटेंगे तब मुक्ति होगी, मुक्ति का आगे कल्याण का, ये प्रोसेस उन्होंने ही सेट किया है। तो उसको वो खुद डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना, कर्म तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। तो जो सृष्टि करता है, जिसने नियम बनाए हैं, वो अपने नियम को कैसे तोड़ेगा? ये चीज है। बस वही मैं कह रही थी ना कि हम जो मैंने चालू इस तरह से किया था कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी खत्म। गुरुजी की कृपा में कहीं कमी नहीं है, वो है, हमारे साथ है। लेकिन वही जब हम हमारे साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है, कुछ भी, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी तो हमारी सुन ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है। अगर गुरुजी ने नहीं सुना होता तो मोनिका आंटी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होता। और गुरुजी मैं नहीं बोल रही हूँ, गुरुजी जो रिप्लाई दिया वो भी गुरुजी दिलवा रहे हैं, वो मुझसे नहीं कर रही हैं क्वेश्चन। मोनिका आंटी ने मेरे से क्वेश्चन नहीं किया, मोनिका आंटी का क्वेश्चन गुरुजी से था। जय गुरुजी सुनील अंकल। मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के साथ बैठ के, क्योंकि मोनिका आंटी का क्वेश्चन मुझसे नहीं था। मोनिका आंटी क्वेश्चन कर रही हैं गुरुजी से कि आपने मेरी नहीं सुनी, मेरे पापा को नहीं रोका। और जो मैं रिप्लाई दे रही हूँ वो भी मैं नहीं दे रही हूँ, वो गुरुजी दे रहे हैं कि दैट इज माई प्रोसेस सृष्टि एंड आई कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट। अगर एक रूल बनाने वाला ही अगर रूल्स तोड़ने लग जाएगा तो फिर वो जिसने कि सारे रूल बनाए, सब नियम बनाए हैं, कल्याण करने के नियम, सृष्टि चलाने के नियम उन्होंने ही बनाए हैं। और वही अगर वही रूल्स तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये रीजन है। आई थिंक मोनिका आंटी हो सकता है बाद में सुने इसको, डिस्कनेक्ट हो गया था सुनील अंकल, बहुत इशू हो रहा है नेटवर्क का, या और कोई मोनिका आंटी के माध्यम से। तो और भी हो सकता है कि किसी को ये रिप्लाई मिले, क्योंकि गुरुजी का करने का प्रोसेस ना बहुत ही निराला, बहुत ही निराले ढंग से वो काम करते हैं। उनका प्यार करने का ढंग इतना निराला है कि जब बाद में समझ में आती है, एक्चुअली हमें सडनली समझ में नहीं आती, जब कुछ हो रहा होता है ना तब हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार समझ में आता है, कई बार बाद में चीज समझ में आती है, ओह दैट वाज द रीजन। तो ये गुरुजी की ही खासियत है ये। और ये सब चीज हम अब रियलाइज करें गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कि कर्म क्या है, कर्म को काटने का तरीका क्या है, दुख को कैसे हम आराम से सह सकते हैं, दुखों को भी। क्योंकि पहले दुख में हमें लगता था हम अकेले हैं, लेकिन आज हमारे पास कोई है। यस, it is like the clothes only, covering of the soul. That is true, Sunil uncle. We have to change, and every soul has a limited time to come and live
और जो भी उसके कर्म है उसको भोगने का, अच्छे और बुरे कर्म भोगने का उसको एक लिमिटेड टाइम मिला होता है, तो वो उसको पूरा करना होता है। एंड गुरुजी कैन नॉट इंटरफेयर इन। और जब वो लाइव थे उन्होंने जैसे, क्योंकि आंटी क्यों पूछ रही थी ये प्रश्न, क्योंकि हो सकता है उन्होंने किसी का सत्संग सुने हो, किसी के बहुत लोगों के कि ऐसा है कोई गुरुजी ने उनको जीवन दे दिया, कहीं ना कहीं उस सोल का जीवन, उसके कर्म गुरुजी देखते नहीं, अभी इसके कर्म कटे नहीं है, अभी मैं इसको जाने नहीं दे सकता हूँ। ही और शी हैज टू लिव। अभी उसके कर्मों का लेखा जोखा अभी अकाउंट पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अगर वो गुरुजी के संगत है तो गुरुजी ये चीज देखेंगे। और इस कंडीशन में जब वो देखते हैं कि नहीं, इसका सोल का अकाउंट नहीं अभी क्लियर हो रहा है, दैट टाइम ही विल इंटरफेयर एंड ही विल गिव हिम एक्स्ट्रा ब्रीदिंग, या हमें लगता है एक्स्ट्रा ब्रीदिंग उनको, या एक्स्ट्रा एज जो है दी है, क्योंकि उस सोल का जो काम, जो उन्होंने परमात्मा ने उस सोल को काम सौंपा था, ये वो पूरा नहीं हुआ था। ये है, वो गुरुजी जानते हैं कि हमारा सोल का काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ, और क्या कनेक्टिविटी होती है। कई बार होता है कि हम जो है उस व्यक्ति के साथ चले जाते हैं जिसको के साथ जो है हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है। चले जाने का मतलब दुनिया छोड़ के। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मीन्स आजकल हो रहा है, डिजास्टर्स जो हो रहे हैं, डिजास्टर्स होते हैं ना, that all disasters means thousands and hundreds of people are dying at a same place, same time they are dying। तो वो उनका वहां पे उनका जाने का कनेक्टिविटी का, they are solely connected to go together। वो उनका ऐसे ही कनेक्टिविटी था कि उनको एक साथ से जाना था, ये उनके कनेक्टिविटी थी ऑलरेडी। उनके कर्मों की ऐसी कनेक्टिविटी होती है। तो वी डोंट नो, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड ओनली। हमें तो ये लगता है कि वो क्या इतने सारे चले गए, ऐसा क्या था, उसमें किसने पाप किया था, अरे वो तो अभी बच्चा ही था, वो चला गया। तो बच्चा इन द सेंस उसका, लेकिन उस बच्चे का जो साइकिल है वो इतना ही था ना, वो इतना ही लेके आया था, इतना ही प्रोसेस उसको करने के लिए मिला था। एंड नाउ ही हैज टू मूव फॉरवर्ड, दैट आत्मा हैज टू मूव फॉरवर्ड। उसको आगे जाना है उसके कार्य के लिए, उस आत्मा का जो अगला चरण है उसमें जाना है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे गुरुजी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जहाँ उनको लगता है कि इसका अकाउंट अभी क्लियर नहीं हुआ, तो वहाँ फिर गुरुजी हस्तक्षेप करते हैं, आके बचाते हैं। As happened with my husband, how he came and saved him, gave him life. I'm telling you, though Monica auntie was praying for her father. She was praying, but I was not praying. I was not praying. Because that much I know that whatever is going to happen, that has to happen. वो तो होना ही है। मेरे करने से, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इतना प्रभु ने मुझे मतलब ज्ञान दिया था, लेकिन जो whatever best I can try, that I was trying. But I cannot say Guruji you do that, या ईश्वर को आप ये करो, कृपा करो। That we can, हम अरदास ही कर सकते हैं ईश्वर से। लेकिन ही नोस, उनको मालूम था कि नहीं, अभी इनका जो अभी कार्य है, इनका जो अभी प्रोसेस है, जो इनको अभी और कर्म काटने हैं, वो नहीं हुआ, अभी भी कर्म काटने बाकी है। तो वो उनको बचाना है, आए वो बचाने के लिए। ये चीज होती है, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज है, और बहुत आसानी से समझा देते हैं गुरुजी। और जब समझ में आ जाती है तो
फिर ये इस तरह के प्रश्न नहीं होते हैं। फिर भी हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर कनेक्टेड। गुरु जी अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो वेरी वेल कि वी आर ह्यूमन, सोशली वी आर कनेक्टेड। एक दूसरे से तो दुख होगा वही जानते थे, जानते हैं प्रभु है। हम उतने प्रैक्टिकल नहीं हो सकते ना, गुरु जी जितने प्रैक्टिकल थे हम लोग नहीं हो सकते उतने प्रैक्टिकल, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, ही इज सदगुरु। दैट इज ऑल द थिंग्स ना, मैं बोल रही थी यही चीज है जो हम लोगों को डिस्कनेक्ट करती है गुरु जी से। ऐसी फीलिंग्स जो होती हैं, ऐसी बातें, ऐसे डाउट्स आते हैं तो वो डिस्कनेक्ट करते हैं। और कुछ दिन के लिए हमें लगता है कि नहीं क्या करें, गुरु जी को हमने तो इतनी पूजा करी, मैंने तो इतना पाठ किए, गुरु जी ने तो मेरी सुनी भी नहीं। और इस तरह से है ना, ये चीज़ें, शंका, ऐसी बातें मन में आने लगती है हमारे। मगर ऐसा नहीं, गुरु जी सुन रहे हैं ना। गुरु जी अगर नहीं सुन रहे होते ना तो, क्योंकि उनको जानते थे ना कि उनकी मोनिका आंटी के मन में ऐसा डाउट्स आ रहा है, वो मेरे लिए ऐसा बोल रही होगी, उसके मन में ये सब बातें चल रही हैं, तो उन्होंने यहाँ भेजा, उन्होंने प्रश्न किया गुरुजी से और गुरुजी ने उसका रिप्लाई दिया। और ये भी कि हाँ वो मेरे चरणों में है, ये भी एश्योर किया उन्होंने कि हाँ वो मेरे ही चरणों में है। तो वो जो सांत्वना, वो जो है ना प्यार, धीरज, धैर्य सब गुरुजी देते हैं, वो सब हमें सिखा रहे हैं क्या जीवन क्या है। सो जितना टाइम मिला है, क्योंकि अब हम जानते हैं जितना टाइम मिला है तो व्हाट वी कैन डू, हम अपना कल्याण करा सकें। जो भी समय है हमारे पास, जो कर्म काटने हैं वो काटें, हंस के काटें, गुरु जी के साथ रह के काटें। पहले तो खुद ही परेशान होते रहते थे जंजाल में फंसे हुए, अब नहीं, अब तो कोई है ना आपका हाथ पकड़ने वाला, तो इसी खुशी के साथ काटेंगे। दुख तकलीफ तो जो है जिसके भी साथ भी है, सबके साथ आती है हर तरह की, तो वो तो आएंगी, क्योंकि हम आए तो दुख झेलने के लिए। ये तो पृथ्वी मृत्यु लोक है ना, कहते मृत्यु लोक है, हर चीज में दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार, जिसको है ना हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए दुखी है। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, सब दुखी हैं। पर एटलीस्ट नाउ वी आर हैप्पी दैट हमारे साथ गुरु जी हैं, और जब वो हैं, जब ईश्वर हैं आपके साथ, तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं है। बस यही गुरु जी कहते हैं कि मेरे अंदर बस यही भरोसा रखो। बार बार यही मैसेज वो देते हैं कि मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, वो गलत नहीं है, आपके साथ ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना था। और जो हो रहा है वो भी हमारी ही वजह से हो रहा है, हमारे कर्मों की वजह से। हमारे कर्म है जो हमें अच्छा बुरा जो अभी आज हम अपने साथ बेयर करते हैं, भुगत रहे हैं या सह रहे हैं, वो हमारी वजह से, हमारे कर्म है। सब लेखा जोखा कर्मों का है ये सारा। बस यही सिखाना चाहते हैं गुरु जी, जो सिखा रहे हैं ना यही। तो इसलिए बार बार उन्होंने उसी पे जोर दिया, अपने कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म मत बिगाड़ो, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि ऑलरेडी जो आप सह रहे हो वो भी तो कर्मों की वजह से सह रहे हो, तो आगे ना सहो। अब सचेत हो जाओ, अब अलर्ट हो जाओ आप अपने कर्मों को लेकर। वही ये सिखा रहे हैं हमको, अपने बच्चों को, अपनी जो, और हमारे अपने माध्यम से, मतलब एक से दूसरे से मैसेज करवा के सत्संग करवाने का मतलब उनका रीज़न ही यही है ना, उनका प्लानिंग यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो संगत को अपने साथ जोड़ें और उनको समझाएं। क्योंकि सृष्टि करने वाला सृष्टि का कल्याण नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। उसी ने तो इस सृष्टि की रचना करी है, उसी को इसका कल्याण भी करना है, इसको आत्माओं को मुक्त भी करवाना है। ये सब काम भी उन्हीं का ही है ना, क्योंकि वो खुद ही तो हैं, खुद ही ब्रह्मा भी है, खुद ही विष्णु भी है, खुद ही महेश भी है।
सृष्टि की रचना करने वाला भी वही, पालन करने वाला भी वही, संहार करने वाला भी वही। तो उस प्रोसेस को बना के तो चलना है, उसका बैलेंस तो बना के रखना है। रिधिमा आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुरु जी महाराज। यही कृपा है, बस इसी को हमको समझ के चलना है। इसी का बस सार पकड़ के ना, उंगली पकड़ के बस चले जाओ गुरु जी के पीछे, चले जाओ चले जाओ, और फिर भवसागर से पार। बस गुरु जी यही तो करवाने आए, अपनी संगत को भवसागर से पार कराने के लिए आए। तो कभी भी बस कोई भी किसी भी संगत को अपने जो है मन में कोई किसी प्रकार का डाउट्स नहीं लाना चाहिए कि गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारा तो ये काम नहीं किया, हमारा वो काम नहीं किया। लेट इट बी, मत होने दो। मगर ये जो सुख है ना, उनके साथ रहने का जो सुख है, उनके चरणों में रहने का जो सुख और आनंद है ना, उसे मत गवाओ। क्योंकि बस आपके साथ जो जाएगा ना, ये जो पल हम गुरु जी के साथ उनके सानिध्य में बैठ के, उनके सत्संग में बैठ के, ये पल हम अपने, बस ये खजाना है जो हम जोड़ रहे हैं अपने साथ, जो आगे अच्छा खजाना लेके जाएंगे, वो ये है। नहीं तो फिर अब भी लगे होते फालतू के कामों में, फालतू की चर्चाओं में, चुगलीबाजी में लगे होते, तो फिर और भी कर्म इकट्ठे कर रहे होते हैं। ऑलरेडी तो कितने कर रखे हैं, कितने तो बुरे कर्म किए होंगे कि हम जो है इतनी देर बाद गुरु जी के पास पहुंचे। इतनी देर बाद हमें समझ में आया कि ओह भगवान तो यही हमारे पास ही है। इतनी देर बाद हमको समझ में आया। हम तो ऐसे इधर उधर घूम के ढूंढ रहे हैं कि हाँ ये वाला व्रत कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये विधि कर लेंगे, ये पूजा कर लेंगे तो हमें ईश्वर मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे। हम तो इस सब प्रपंच में लगे हुए थे, यहाँ जा वहाँ जा, पर ये नहीं पता था वो तो हमारे पास ही हैं। इतने पास हैं जितने पास हम खुद हैं अपने, जितने पास हम खुद हैं उतने ही पास भगवान है। ये इतनी प्यारी चीज है गुरु जी ने समझाई है। तो उनको नहीं खोना, बस इस आनंद को मत खोइए। इससे सच्चाई है सबसे बड़ी, यही सच्चाई है, और बाकी सब मिथ्या है, सब कुछ झूठ है, बाकी सब कुछ झूठ है। बस एक ही सच्चाई है, क्योंकि ना तो कोई आया है हमारे साथ, ना हमारे साथ कोई जाएगा, और कोई जाएगा हमारे साथ तो गुरु जी जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। तो जो जा सकता है साथ में, उसको क्यों छोड़ना, और सबके पीछे पीछे हम भागते रहते हैं जिसको किसी को भी साथ नहीं जाना, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने साथ नहीं जाना, धन नहीं जाना, दौलत नहीं जाना, रिश्ते नाते कुछ नहीं जाने, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। जो आज भले वो कोई भी बोले आपको कितना चाहता है, क्या करते हैं, ये है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीने के लिए ये सब चीजें चाहिए। लेकिन तो भी वो आपके साथ नहीं जा सकता। आपको कितना भी चाहने वाला हो, वो आपके साथ नहीं जाता। लेकिन एक गुरुजी ऐसे हैं, भगवान ऐसे होते हैं जो हमारे साथ चल देते हैं। वो चले जाएंगे हमारे साथ, हमें ले जाएंगे अपने साथ में, तो वो ले जाते हैं अपने साथ हमें, तो हम उसको क्यों छोड़ें, उसके लिए डाउट्स क्यों लेके आए कि इसने ये नहीं किया, उसने मेरी ये नहीं सुनी, भगवान तुम मेरी सुनते नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना भगवान के लिए, गुरु जी के लिए ऐसा नहीं सोचना। जितना प्यार, जितना क्षण, जितना वक्त मिले उनसे प्यार करने का, उनसे प्यार करते रहो, बस उनसे प्यार करते रहो। गुरु जी सिर्फ यही चाहते हैं। गुरु जी कौन सा बोल रहे, इतने व्रत करो, ये करो, सब कुछ कहाँ बोलते वो, यही तो कह रहे हैं कि मुझसे प्यार करो। कितना सिंपल से चीज दी है उन्होंने भगवान को पाने की,
वो चाहे कोई भी, आप किसी भी फॉर्म में आप करो, गुरु जी के फॉर्म में करो, या आप जो भी आपका आराध्य है उसको प्रेम करो, उसे अपने अंदर महसूस करो। तब जागृत होती है पूजा, जब हम उसको महसूस करने लगते हैं, उसकी जो ऑरा होती है, उसकी प्रेजेंस को जब आप फील करते हो, तब सार्थक होती है पूजा। मंत्र जाप करनी, या ऐसे ही नहीं सिर्फ मतलब हम पाठ कर रहे हैं, या उससे नहीं, वो सब जागृत होती है उसको फील करने से। तो गुरु जी भी कहते हैं ना, मैं स्वरूप हूँ, तो मुझे स्वरूप मत मानो, मुझे स्वरूप मत समझो, मैं हूँ। जब तक हम स्वरूप समझते हैं तब तक गुरु जी नहीं सुन रहे होते। जब हम बोलते नहीं गुरु जी बैठे हैं, तो वो सुनने में लग जाते हैं। कितना सुंदर कनेक्टिविटी बिठाते हैं गुरु जी। तो फील करने की तो बात है, जब हम फील करने लग जाते कि नहीं ये स्वरूप नहीं है, गुरु जी हैं, बस जिस पर जिस क्षण हमने ये महसूस किया, उस दिन उसी समय गुरु जी वहाँ आ भी जाते हैं और सुनने भी लग जाते हैं, और आपको रिप्लाई भी देने लग जाते हैं। किसी भी माध्यम से देंगे, चाहे वो आपको फेसबुक में, या किसी शब्द के माध्यम से, किसी संगत के माध्यम से आपको आंसर मिल जाता है। तो और क्या चाहिए हमें, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो? और सब चीज़ें मांगना बंद करो, प्लीज़ सब कुछ मांगना बंद करो। गुरु जी से बोलो कि आप हमें बस गुरु जी मिले, क्योंकि वो मिल गया, वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिलोकी का नाथ वो मिल गया तो त्रिलोकी हमारी। वरना तो खाली हाथ ही थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। लेकिन वो हाथ में हुआ, वो साथ हुआ, तो त्रिलोकी का नाथ के साथ ही जाएंगे, और वही साथ जाएगा। फिर हमारी झोली खाली नहीं होती, हम देने वाले हो जाएंगे। आज जो हम मांग रहे हैं, याचक है, कल को शायद हम दाता बने। तो गुरुजी तो ये प्लानिंग कर रहे हैं अपने को हमारे लिए दाता बनाने की, मगर हम तो भिखारी बने रहना चाहते हैं हमेशा। हमारी सोच खराब, हमारी सोच, वही कह रही है ना, हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं गुरु जी से कहीं ना कहीं। गुरु जी की कोई कमी नहीं, ईश्वर की कोई कमी नहीं होती है कृपा करने में। हमें पात्रता, मेरी है ना, सत्संग बहुत अच्छा सत्संग चालू करवाया आज गुरु जी ने। हालांकि मोनिका आंटी डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक कोई जो भी बाद में सुनेगा, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आज गुरु जी ने आज चूज किया। गुरु जी कहलवा रहे हैं ये। हो सकता है बाद में कोई भी सुने तो उनको ये आंसर्स मिले कि उन्हें मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी। ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ, अपना माइंड पॉल्यूट मत करो, अपनी सोच को खराब मत करो। वो जो इतने दिन, पता इतने साल तक मेहनत करते हो, तपस्या करते हो, एक क्षण में उस चीज़ को डिस्कनेक्ट कर देते हो, वो गलती मत करो। मैं हूँ यहाँ पे, मैं सुनता हूँ तुम्हारी, मैं ध्यान रखता हूँ तुम्हारा, हर पल ध्यान रखता हूँ। हर बार बार मैसेज कहलाने का भी, ये प्रोसेस भी तो गुरुजी ने इसलिए स्टार्ट किया है। चिंता मत करो, मैं हूँ। अचानक क्यों क्यों सडनली ये सब सारा काम चालू होने लग गया? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि गुरुजी कहलवा रहे हैं, गुरुजी को कहलवाना है, इसलिए। ओके, ट्राई टू ज्वाइन रिधिमा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इधर से। रिधिमा आंटी, यू ट्राई, आई डोंट नो। So that is the beauty of Guruji Maharaj. मैंने लास्ट
टाइम आपको ना देखो कैसे साइकिल जोड़ते हैं ना, बहुत सुंदर कनेक्टिविटी है। मैं तो सोचती हूँ ना, सच में बहुत बहुत ही हैरानी होती है कि गुरुजी एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, ऐसे कनेक्टिविटी क्यों करते हैं, क्या रीजन है? अगेन आई एम ट्राइंग। ट्राई करिए रिधिमा आंटी, मैंने तो इधर से एक्सेप्ट किया है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लास्ट टाइम आल्सो वी ट्राई टू कनेक्ट। अगेन आई एम ट्राइंग। नो इट्स नॉट कमिंग। ओके। नो। नो आंसर। आई हैव सेंट अ request. Ridhima aunty, you can try. I have sent a request. Nakul uncle, Jai Guruji. Okay, so that is the beauty of गुरुजी महाराज, जो गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं कि ईश्वर आपसे दूर नहीं है, दूर तो हम हो जाते हैं। मीरा आंटी, जय गुरुजी। हम लोग गुरुजी से दूर हो जाते हैं, हम लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। ईश्वर सदा हमारे साथ है, हमेशा। हमारे अंदर जो ये क्षणिक हमारे पास दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि ओहो, नहीं, भगवान हमारी सुन नहीं रहा है, खुश नहीं है। सबकी तो सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं भगवान। ये जो चीजें आती है ना, वो गुरु जी कहते हैं ये डाउट्स मत लाओ, क्योंकि ये डाउट्स आने से ही जो हमारी कनेक्टिविटी खत्म होती है। जब जब भी ये डाउट आता है, तब तब जो है हमारी कनेक्टिविटी टूटती है आपके भगवान से, गुरु जी से। तो उसको नहीं करना है, हमको कनेक्टिविटी नहीं खत्म करनी है। जैसे जब भी ऐसा लगे कि प्रॉब्लम में है, तो मैं तो कहती हूँ और जोर से पैर पकड़ लो गुरु जी के, छोड़ेंगे नहीं गुरु जी, जो करना है कर लो, बस पैर मत छोड़ने देना, प्लीज हाथ मत छोड़ने देना गुरु जी, हाथ मत छोड़ना हमारा। ये करना है, बस ये सीखना है। ये गुरु जी का मतलब रीजन भी यही, सिखाने का पर्पस भी यही है उनका कि ये चीज सीखो, मुझसे जुड़ने का तरीका सीखो। उस विचलित मत हो, कोई सी भी प्रॉब्लम को आने से, कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है तो उससे विचलित नहीं होना है हमें उस समय, उस बल्कि ऐसी कंडीशन में और आपकी जो आस्था है, आपकी भक्ति, आपकी आस्था की
तो प्रभु होती परीक्षा होती है, वो आस्था की परीक्षा। हम जो हाँ, हम हमेशा गुरु जी की का टेस्ट लेते रहते हैं, गुरु जी का, भगवान का। अच्छा भगवान आप हो तो ये कर दो, अच्छा भगवान आप हो तो ये करके दिखा दो, आप हो तो ये कर। आए दिन 24/7 हम गुरु जी का एग्जाम लेते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं। अच्छा गुरु जी आप मेरी सुन रहे हो तो मुझे ओम बना के दिखाओ, गुरु जी आप मेरी सुन रहे हो फ्रेग्रेंस दिखा दो। लो बेचारे वही करते रहते हैं, कभी ओम बना देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो क्योंकि जानते हैं वो मेरे बच्चे ऐसे हैं, ऐसे खुश होंगे। पापा मेरे को प्यार करते हो तो अच्छा ये ला के देना आज मुझे, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो। हम ऐसा ही कर रहे हैं। आई हैव एक्सेप्टेड रिधिमा आंटी फ्रॉम माई साइड। या जय जय गुरु जी गुरु जी, आंटी। जय फाइनली गुरु कनेक्ट हो गए जी। हो। हाँ फाइनली फाइनली गुरु जी ने दर्शन करवा दिया मैंने आपके। तो अंदर चक्कर बात करनी हाँ जी नहीं आ रहा। तो देखो जब गुरु जी को करवाना होता है ना, तब उधर होना। कनेक्टिविटी करवा देते हैं वो। हाँ जी आंटी। देखो और मैं कहाँ जरा फोन सेट कर का, लूं। हाँ मथुरा वृंदावन कहाँ का दर्शन कराए? आंटी मैं हाँ आंटी मैं राजस्थान गई थी। अच्छा, राजस्थान गए थे। हाँ ये जी बिलोंग्स टू राजस्थान। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। हम्म, आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद राजस्थान ओनली। ठीक है, ओ आई born in राजस्थान। I am also Rajasthani, you can call me Rajasthani also. My in-laws. ओ I got married there in, then after that I came in मैं Bhopal. Hmm. Next satsang seva by Auntie Ridhima. Continue. Okay. Okay. आंटी Very nice. Very nice. सुबह मेरी बात Very हुई थी very. बंसल अंकल से, तो मैंने कहा था आज आंटी लाइव आएंगे ना, तो मैं जरूर Hmm. जुड़ूंगी आंटी से, क्योंकि जरूर लास्ट जरूर टाइम मैंने गुरु आपको जी। प्रॉमिस किया हाँ था। गुरु जी की कृपा देखिए, प्यारे हाँ कितने जी। अच्छे लग रहे हैं पीछे और गुरु देखो जी। आंटी 2-3 बार आपने ट्राई किया तब जाके मैं कनेक्ट हुई हूँ। है ना। हाँ हाँ जी देखो, देखो उधर भी गुरु जी, उधर भी गुरु जी। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। चलिए रिधिमा आंटी एक भजन सुना दो। हाँ जी आंटी। कनेक्ट हो तो। श्योर। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और
तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जय गुरु जी अंकल। जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल समझ ही नहीं आ रही है आपकी आवाज। अभी आवाज आ रही है? देखो हाँ जी बोलिए अंकल। आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है आवाज। Ridhima aunty is the divine singer of Guruji and yes. she has been named as the Lata Mangeshkar. She has Okay. got a voice blessing by the Guruji. Hello. Okay. I was suggesting her na to start singing officially. Hello. Start singing officially. I think that is a message by Guruji only. Message by Guruji only. You are not supposed to sing inside the room only. है ना, घर में बैठ के नहीं गाना, बाहर निकल। Aunty गुरु ji, जी को today your satsang was very much powerful and through a Sabbath I want to share one Sabbath of 4 lines. Yes, sir. जैसे कि आपने कहा कि जीवन मृत्यु ये परमात्मा के हाथ में, इसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे पृथ्वी घूमते रहती है, समय चलते रहता है, समय नहीं रुकता। इंसान का कोई भरोसा नहीं कब चला जाता है। वो चला जाता नहीं, चल बसता है। वो अपनी आत्मा को दूसरे घर में ले जाता है। जैसे हम कपड़े बदली करते हैं डेली, साफ सुथरे कपड़े बदली करते हैं, तो हमारी आत्मा को भी एक कपड़ा चाहिए, नया शरीर चाहिए। तो ये चीज है। और 4 लाइन में सुनाता हूँ आपको जी। हो सकता है इस सबक से और संगत को भी। वही ना, हम नहीं जानते ना गुरुजी क्या क्यों करवा रहे हैं, क्या उनका पर्पस क्या है आज टॉपिक स्टार्ट करने का। क्योंकि मैंने अननोइंगली मैं कौन करने वाली हूँ, गुरुजी ने स्टार्ट कराया, ऐसा टॉपिक कराया, किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया। तो वही मैं कह रही हूँ ना, तो मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन करवाने वाले भी गुरुजी हैं, किसी ने एक क्वेश्चन रेज किया ऐसा, और जो आंसर कर रहे हैं वो भी गुरुजी कर रहे हैं, मैं कौन हूँ कहने वाली। तो हम कुछ भी नहीं कर बहुत बढ़िया रहे। एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था आपका। सब गुरुजी 4 की। लाइन सुनाता हूँ मैं जी। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा।
सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे, मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे, मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू दे करके, लौट लौट घर को आएंगे। कोई न तेरा कोई न तेरा साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। जिस नारी से प्यार का बंधन तोड़ के जाएगी। जिस नारी से प्यार का बंधन तोड़ के जाएगी। एक महीना याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। राजा रंग पुजारी पंडित, एक दिन सबको जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित, एक दिन सबको जाना है। आंख खोल कर देख बांवरे, जगत मुसाफिर खाना है। आंख खोल कर देख बांवरे, जगत मुसाफिर खाना है। तेरा किया पाप को नहीं, तेरे साथ में जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। जय गुरु जयंती। एक्चुअली में ये जो शब्द है बहुत पावरफुल है, और इसको मैंने अपने अंदर उतार लिया। और इसको उतारने के बाद में इतना मतलब कि अलमाइटी परमात्मा ने इतना मेरे को शक्ति दी है कि जीवन मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। और परमात्मा ने आप लोग को इतना अच्छा मनुष्य रूप दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि केवल अपना कर्म करो और कुछ नहीं। ओके आंटी, कंटिन्यू योरसेल्फ। सही है, बिल्कुल सही। और वही ना, हम लोग भूल जाते हैं अपना जो पर्पस है, सोल पर्पस तो यही है, ईश्वर को प्राप्त करना, अपना कल्याण करना, ये हमारा सोल पर्पस है। लेकिन हम उसको भूल के यही पर्पस जो हमारा फिजिकल पर्पस है उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। उसको नहीं देखते कि हमारा एक सोल का, हम एज अ सोल हम आए हैं, उस सोल का क्या पर्पस है, उसको हम भूल जाते हैं। संतोष आंटी जय गुरु जी, रीतू आंटी जय गुरु जी। तो उसको ध्यान में रखना है। दीदी माँ आंटी एक अच्छा शब्द सुना दो। हाँ जी हाँ जी।
सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हो जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हो जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, समझा ना तू इशारा, समझा ना तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हो तेरे साथ जाए रचनी, तेरे साथ जाए रचनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। हो अब तक किया न तूने, अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले, अब तो हरि सुमिर ले। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। हो सांसों का क्या भरोसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम। आज सत्संग वाकई कुछ अलग ही टॉपिक पे चला है, जिसमें हम
बिल्कुल अलग एक टॉपिक लेके चले आज गुरुजी। पता नहीं क्यों, क्या रीजन था कि उन्होंने ऐसा मतलब स्टार्ट ही ऐसा कुछ कराया, और फिर एक आंटी आई, उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन किया। पता नहीं आज गुरुजी ने क्यों ऐसा एक बहुत ही कहते हैं गूढ़ विषय है ये, उसको समझना, उसको वाकई में उसको जीवन में उतारना इस गूढ़ विषय को, कि नहीं जो कुछ हम अपने आसपास देख रहे हैं, एक्चुअली जिसको महसूस करते हैं वो सब मिथ्या है, और जो हमारे अंदर है जिसको हम वाकई में महसूस नहीं कर रहे, जिसको मिस करते हैं, वो रियलिटी है। तो हम सिर्फ एक झूठ के पीछे भाग रहे हैं, झूठे रिश्ते, झूठी खुशियां, झूठी चीजें जो सब यहीं रह जानी है। हम उसके दिन रात उसको पाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेटलिस्टिक हो चाहे फिजिकल हो, हम उनको पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। और हम जानते हुए कि हम वो चीजों को पाने के लिए अपना हर पर हर मतलब पूरा एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट हम गुरु जी को पाने के लिए नहीं लगाते, उस भगवान को पाने के लिए एफर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल भी बस गुरु जी वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा एफर्ट जो है अपना वहां भी लगाओ। गुरु जी ने कभी नहीं कहा, किसी भी नहीं बोला भगवान ने कभी नहीं। कृष्ण तो है ही कि कर्म प्रधान, कृष्ण ने तो सिखाया ही अपने कर्मों को करना है, कर्म प्रधान, उसी में कर्म के माध्यम, और गुरु जी भी यही कह रहे हैं कि कर्म के माध्यम से भक्ति, वो कभी भी भक्ति और कर्म को आपस में क्लैश नहीं होने दे रहे गुरु जी। कर्म के माध्यम से भक्ति, कर्म के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना, यही गुरु जी भी सिखा रहे हैं। यही हमारे हर धर्म हर ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि कैसे अपने कर्मों को करते हुए हम जो है ईश्वर को भी प्राप्त करें। ईश्वर को प्राप्त करना कोई भी बहुत असंभव कार्य नहीं है, बहुत बहुत ही इजी काम है, बट इट नीड्स प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी, सिर्फ एक अभ्यास की जरूरत है। उस अभ्यास के साथ, क्योंकि हम बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट होते हैं हम लोग, क्योंकि जरा सी भी प्रॉब्लम आती है और हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उस भगवान के ऊपर जो है क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं कि आप नहीं हो, आप हमारी नहीं सुन रहे हो। वो हम जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। पर उसकी महानता देखो ईश्वर की, कि वो बार बार हम उनको गलत बोलते हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। तो ये जो प्यार है गुरु जी का, उससे हमें अपने आप को जोड़ के रखना है, उनके चरणों को कस के पकड़ के रखना, कस के कभी भी नहीं छोड़ना है। और यही बस अरदास करनी है कि गुरु जी तेरे चरना से मेरी अरदास दाता, तेरे चरना से मेरी अरदास दाता, कि हर पल बने रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरना से मेरी अरदास दाता। दैट इज द ओनली थिंग्स वी कैन प्रे टू गुरु जी महाराज की। जो हमारा विश्वास है, कनेक्टिविटी है, उसको और स्ट्रांग बना के रखो गुरु जी। हर सुबह शाम बस जब भी सो के उठो तब यही अरदास करो, शुक्राना करो गुरु जी महाराज का। जब सोने जाओ तब ये अरदास, आज पूरे दिन आपने हमें जोड़ के रखा, अगला दिन भी हर पल हमारा आपके साथ जुड़ के कटे, ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहें गुरु जी। ऐसे ही हम पे कृपा करना, पूरी संगत पे ऐसे ही कृपा करना गुरु जी महाराज। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, मोनिका आंटी के पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ गुरु जी महाराज। आप संगत आप भी प्रार्थना करें गुरु जी, उनका कल्याण करें, उनको अपने चरणों में बुलाएं, उसमें उनका कल्याण कर दें उस आत्मा का, ऐसा उनके लिए प्रेयर करो। गुरु जी ने तो मेरे से बहुत बार करवाया है ये प्रेयर, मैंने सत्संग भी शेयर किया था आप लोगों से इसके लिए, और उसके लिए देखो फिर गुरु जी रिमाइंड करवा रहे हमको कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, उन सोल्स के बारे में भी सोचना है जो इस सृष्टि में घूम रही हैं, जो आपके आसपास हैं, वो आपके आसपास आ रही हैं। गुरु जी के सत्संग को सुनकर बहुत सी सोच जो है यहाँ पे कनेक्टेड होती है, हम लोगों को नहीं पता होता कि किस सूक्ष्म रूप में वो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए। तो जब सत्संग करें, जब पूजा करें, आप उन सोल्स के लिए जरूर जरूर प्रार्थना करा करो कि गुरु जी उन सबका कल्याण करें, उनको मुक्त करें, उनको शांति प्रदान करें। ऐसा हमेशा उनसे
आप गुरु जी से अरदास करें, और गुरु जी, क्योंकि उनको, वो चाहती हैं, वो आत्माएं जो है ना, जो सोल्स घूम रही हैं, भटक रही हैं, वो चाहती हैं कि उनके लिए कोई प्रेयर करें, बिकॉज दे आर नॉट नॉट इन कंडीशन। ये जो अरदास करने की पावर दिया ना, एक्चुअली वो मनुष्य के पास है। ये मनुष्य के पास सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मिली है कि हम अरदास कर सकते हैं, हम शुक्राना कर सकते हैं। अब जो इस शरीर को काट के, इस शरीर को खत्म करके सोल रूप में जो इधर उधर भ्रमण करे, उनके पास ये पावर नहीं है। वो चाहते हुए भी, वो आज समझ रहे होंगे, जब वो इस प्रोसेस में होंगे, वो छटपट आ रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई हमें मुक्त करा सके, कोई हमें यहाँ से छुटकारा दिला सके, हमारा कल्याण करा सके। उनके पास अब वो पावर नहीं है, अरदास करने की पावर नहीं है, उनके पास शुक्राना करने की पावर नहीं है, हमारे पास है। ये गुरु जी समझा रहे हैं हमको कि ये जो मनुष्य, आपको मनुष्य जन्म मिला है ना, वो खाने सोने और ऐश करने के लिए, घूमने के लिए नहीं मिला है। इसका एक पर्पस है, इसका पर्पस अपना कल्याण एज वेल एज दूसरों का कल्याण करना। यही एक मनुष्य का धर्म, सबसे बड़ा धर्म। गुरु जी आए ही इसलिए थे। हर जो अवतार होता है वो इसीलिए आता है, यही सिखाने के लिए कि अपने लिए नहीं जीना, अपने लिए नहीं सोचना, अपने से पहले दूसरों के लिए सोचना। इसलिए एक माँ बनाते हैं ना, माँ क्यों बनाई? माँ हमेशा सोचती है बाद में खाना। ये क्यों माँ की इतनी वैल्यू होती है लाइफ में? क्यों एक माँ होती है, पिता होते हैं, पेरेंट्स की क्यों यही वैल्यू होती है ना? क्योंकि वो अपने से पहले अपनी संतान के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि मेरे बच्चे बच्चे आएंगे। माँ को बच्चों की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है। इसलिए तो उनकी वैल्यू है, इसलिए पूजे जाते हैं माँ बाप, और उसमें भी माँ का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि माँ हमेशा पहले बच्चों के लिए सोचती है, अपने बारे में बाद में सोचती है। तो गुरु जी इस द इतनी प्यारी माँ है वो, कि वो अपने बारे में नहीं सोचते। उन्होंने अपना अपना शरीर छोड़ के चले गए इस जगत का कल्याण करने के लिए। उनकी एज छोड़ना थी जाने की, और क्या वो रुक नहीं सकते थे? उनके हाथ में तो सब कुछ था। आंटी ओके, लेट इट बी। उनको करने दीजिए क्वेश्चन, वेरी गुड, क्योंकि वो क्वेश्चन करने, द क्यूरियोसिटी इज कमिंग। ठीक है, आनी चाहिए क्यूरियोसिटी, कोई बात नहीं, हमें आंटी आने दीजिए। वो गुरु जी को बोलिए, गुरु जी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको इनका इसका आंसर दो। इसका आंसर वो अपने आप गुरु जी दिलवाएंगे। उनको क्वेश्चन करने दीजिए, करने दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको अपने आप करने दो। कहना इसका मैंने क्यों लगाया है, स्वरूप क्यों लगाया है, ये भी गुरुजी जानते हैं, और वो क्यों लगवाया है, और आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, वो कहना गुरुजी देखेंगे। गुरुजी से पूछो, मेरे से मत पूछो, उनसे ये बोलो। नहीं, कोई कुछ भी, कोई डरने की बात नहीं है। जब गुरु आपके साथ है तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अंकल हो और कोई भी आंटी हो, जो है वो, कोई से भी अंकल हो और कोई से भी आंटी हो, प्लीज किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जब गुरु आपके साथ है तो अब गुरु जब आपके साथ है, आपका हाथ थामा है गुरु ने, तो आप गलत रास्ते पे नहीं हो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, आपका गुरु गलत नहीं हो सकता, आप गलत नहीं हो, क्योंकि अब आप गुरु की शरण में हो। और ऐसे गुरु जो खुद साक्षात शिव हो, कोई मामूली नहीं। हमारे पास तो शिव है, इस सृष्टि के पालनहार, इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता। तो क्या डरना दुनिया से, सौम्य आंटी? कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब भय निकाल लो। हर जवाब कहना गुरुजी इनको जवाब दो, ये ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, आप प्लीज इनको जवाब दो। वो गुरुजी देंगे, देखना, और क्या ब्यूटीफुल जवाब देंगे वो। वेरी सुन नेक्स्ट सत्संग में आप बताइएगा मुझे, सौम्य आंटी, आप प्लीज बताइएगा मुझे नेक्स्ट सत्संग में। बिल्कुल, है ना, गुरुजी समझाएंगे। क्यों ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, यही बोल रही है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ सत्संग, कि किसी का एक ऐसा क्वेश्चन आता है बीच में से उठ के, क्योंकि वो गुरुजी करवाते हैं,
और मेरे मुंह से कुछ निकलना, मेरा मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, वो गुरुजी बोल रहे हैं। ही इज देयर टू कंट्रोल मी। वो पीछे बैठे हैं मुझे कंट्रोल करने के लिए। मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरे विचार, सब कुछ उनके हाथ में है, अभी कंट्रोल है, उनके कंट्रोल में हूँ फुल्ली। तो वॉट एवर आई एम सेइंग दैट इज सेड बाय गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं छोड़, मेरे पे छोड़, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, अब तू मेरे प्रोटेक्शन में है। और कोई डाउट कर रहा है तो लेट देम डू, आई विल हैंडल इट, मैं देख लूंगा सब। तो दैट इज गुरुजी ओनली, नो नीड टू फेयर, किसी से भी नहीं। दुनिया में किसी, जिसके साथ शिव खड़े हो उसे काल का भी डर नहीं होता, तो अंकल का डर क्या होगा। न काल का भी डर नहीं है अब हमको, ठीक है, क्योंकि महाकाल हमारे साथ है, महादेव हमारे साथ है। अब हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने सही रास्ते पर चले। हमारी वजह से प्रयास करो, बस हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। जो अच्छा कर सकते हैं, बुरा नहीं कर, मतलब बुरा नहीं करें, अच्छा कर सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, बुरा ना करें, बस इतना हम अपने अपने बस इतना सा गुरु जी हमें सिखा रहे हैं, इतना सा अपने कर्मों को कंट्रोल करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और जब भी प्रॉब्लम ऐसा फेस करने लगो, कुछ भी डाउट्स आने लगे, चिंता होने लगे, कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम देयर ओनली। उस स्वरूप के सामने बैठो, चलते फिरते बात करो। गुरु जी तो चलते फिरते आंसर देते हैं, चलते फिरते रिप्लाई मिल जाता है हमें। तो जब ऐसी शक्ति हमारे पास है तो फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब कुछ नहीं मांगना, कुछ जो हो रहा है सब कुछ, सब साइकिल है। अच्छा सुख दुख सब साइकिल है, दैट हैज टू कम, दैट हैज टू कम, नोबडी कैन चेंज इट, इट हैज टू कम, इट हैज टू हैपन, होना ही है वो, इसलिए हो रहा है। ये सब डिसाइडेड था कि आज का दिन ये होगा, ये संगत जुड़ेगी, ये टॉपिक होगा, ये बात करेंगे, ये क्वेश्चन रेज होंगे, ये सब भी डिसाइडेड था ऑलरेडी, गुरु जी के बारे के द्वारा डिसाइडेड था। तो हमें तो इसको सोचना ही नहीं है कि एक बहुत सुंदर एक फ्लो है, उस फ्लो में अपने आप को लेट योर सेल्फ बी फ्री एंड गो विद द फ्लो। गुरु जी है ना, डूबने नहीं देंगे, लेट्स एंजॉय द फ्लो। अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में ना, जूझ रहे थे लाइफ में, अब जूझना नहीं है, उस फ्लो में बहना है ना। अभी few days before somebody sent me the very beautiful pic na, that life without guru and life with guru, beautiful picture was there, life without guru is struggling in the water, है ना, and when the guru is there we are just relaxing on the water, lying, आराम से लेटे हैं पानी के ऊपर। तो ये अब हम उस स्टेज में आते जा रहे हैं, लेते आ रहे हैं, गुरु जी हमको धीरे धीरे उस स्टेज में ला रहे हैं कि जब हम रिलैक्स फील करें, वॉट एवर द कंडीशन। वही पानी है, वही जिंदगी है, वही समस्याएं हैं, जो समस्याएं अभी तक थी वही सब है, बट नाउ हमारा एक जोन, जो हमारी सोच है हमारे, वो बदल गई है, वो बदलती जा रही है गुरु जी के साथ। तो वो जो इजीनेस आ रहा है लाइफ में, हमारा जो सोच बदल रही है, वो गुरु जी की महान कृपा है, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी का हमारे साथ। उसका आनंद लीजिए। एंड अब आप लोगों का बहुत समय लिया, गुरु जी से भी आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी की इस प्यारी संगत से भी आज्ञा लेती हूँ। और मेरी किसी भी बात से किसी को कोई भी मेरे से कोई गलत शब्द निकला हो, जिससे किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा करना। प्यारी संगत, कुछ भी बात से अगर मैंने हर्ट किया हो किसी को तो मैं क्षमा चाहती हूँ। पर जो कहला रहे हैं वो गुरु जी कहलवा रहे हैं, जो पर्पस वो भी वही जानते हैं कि वो मैं क्यों बोल रही हूँ। माइट बी आई वॉज सो हार्श, क्योंकि हम नहीं महसूस कर सकते ना कोई किस दुख से गुजर रहा है,
वो वही जानता है ना, लेकिन फिर भी उसको हौसला दे रहे हैं, तो गुरुजी दे रहे हैं। यस नीता आंटी, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गई थी और बहुत लंबा सत्संग चला। आज तो गुरुजी ने टॉपिक ही एक अलग ही टॉपिक मतलब लेके स्टार्ट करवाया। गुरुजी ने बहुत ही, कहते हैं ना, इन डेप्थ टॉपिक था जो स्टार्ट कराया गुरुजी ने। दैट वाज, तो बाद में भी जो संगत सुनेंगी उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिले, कृष्ण भगवान और गुरुजी महाराज उनके डाउट्स क्लियर करें और उनके मार्ग जो है उसको और साफ करें। और इसी कामना से, इसी प्रार्थना के साथ, इसी अरदास के साथ कि सबका कल्याण करें गुरुजी महाराज, सबको अपने चरणों में जोड़ के रखना गुरुजी महाराज, सबकी भूलें बख्शना गुरुजी महाराज, हमसे कोई भी भूल हो जाए गुरुजी महाराज, हमें सजा देना, डांटना, लेकिन अपने आप से दूर मत करना। बस इतनी कृपा हम पे बनाए रखना, जो इस साथ जोड़ा है गुरुजी महाराज, सदैव साथ, हर जन्म, हर जन्म में हमें अपने साथ ही रखना गुरुजी महाराज। यही मेरी अरदास है। इस अरदास के साथ ही मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। संगत जी, आप सबको भी प्रणाम, आज्ञा देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी।